उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जहां उसके खुद के पिता भारतीय रेलवे में काम करते हुए सेवा दे रहे थे, एक दिन उसी रेलवे स्टेशन पर उनकी मौत के बाद उसे मूंगफली बेचनी पड़ेगी। और इसीलिए शायद वो पेट की तड़प को समझ चुका था। हो सकता है कि उसी दिन उसने गरीबी को खुद से कोसों दूर छोड़ जाने का भी सोचा हो, लेकिन गरीबी से दामन छुड़ाकर अमीरी से हाथ मिलाने का ख्वाब देख रहा अब्दुल करीम तेलगी शायद भूल गया था कि पैसा कमाने के लिए जिन राहों का वो चुनाव कर रहा है, वो रास्ता सलाखों के पीछे तक जाता है। तो आज बेपर्दा में बात फर्जी स्टाम्प बेचकर हजारों करोड़ रुपया अर्जित करने वाले अब्दुल करीम तेलगी की। 80 के दशक में देश इस बात से पूरी तरह अनजान था कि पिता की मौत के बाद उसी रेलवे स्टेशन से अपने सफर की शुरुआत करने वाला अब्दुल करीम तेलगी आने वाले दिनों में आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने जा रहा है। मगर कौन था ये अब्दुल करीम तेलगी और एक एक टुकड़े के लिए मोहताज अब्दुल करीम आखिर कैसे बन गया 20,000 करोड़ का मालिक, बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटका के खानपुर में हुआ था। उसके पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे। तेलगी जब छोटा था तो उसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत होने के बाद तेलगी दाने दाने को मोहताज था, जबकि पेट की आग बुझाने के लिए तेलगी को परिवार के लोगों के साथ मिलकर स्टेशन पर मूंगफली तक बेचना पड़ा। मगर उसकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब उसने कर्नाटका के ही बेलगावी से बीकॉम की डिग्री हासिल की और वह मुंबई चला गया। जनसत्ता की न्यूज साइट पर लिखी गई एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में कुछ दिनों तक रहने के बाद अब्दुल कमाई के लिए सऊदी अरब चला गया। मगर करीम के भाग्य में सऊदी में ठहरना नहीं बल्कि वापस भारत आना लिखा था। लिहाजा वो सऊदी अरब से दोबारा मुंबई लौटा और उसने यहाँ नकली सर्टिफिकेट बेचने का धंधा शुरू कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसके साथ ही वह फर्जी पासपोर्ट भी बनवाने लगा और इसके जरिए वह लोगों को सऊदी अरब समेत दूसरे खाड़ी देशों में भेजने लगा। बताया जाता है कि इसी दौरान उस पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की नजर पड़ी और बाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते उसे मुंबई की जेल में डाल दिया गया। और वहीं तेलगी की मुलाकात कोलकाता में स्टाम्प के व्यवसाय करने वाले राम रतन सोनी से हुई, जिसके बाद सोनी ने उसको बड़े पैमाने पर स्टाम्प बेचने का आइडिया दिया। और फिर साल 1994 में तेलगी ने सोनी के साथ काम करते हुए कानूनी स्टाम्प विक्रेता बनने का लाइसेंस हासिल कर लिया। कहा जाता है कि इसी लाइसेंस के सहारे इन दोनों ने मिलकर कई नकली स्टाम्प पेपर को असली स्टाम्प पेपर के साथ बेचकर लाखों रुपए कमाए और इसी पैसे से तेलगी ने कई दूसरे व्यवसाय भी शुरू कर दिए। अलग अलग न्यूज साइट पर छपी खबर के अनुसार बाद में तेलगी और सोनू के बीच अनबन हो गई और दोनों की राहें भी जुदा हो गईं। जबकि उसी दौरान पुलिस ने अब्दुल करीम के स्टाम्प बेचने के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। मगर लाइसेंस रद्द होने के बाद तेलगी ने अपना प्रेस खोलने का मन बनाया। हालांकि उसका मकसद अभी भी नकली स्टाम्प बेचना ही था। इसके लिए तेलगी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए स्टाम्प बनाने वाली सरकारी मशीन को ही बेकार घोषित करा दिया और उसे खरीद लिया। उस मशीन के सहारे वह नकली स्टाम्प छाप छाप कर कई शहरों में बेचने लगा। इसी दौरान तेलगी ने कई बड़े डिग्री धारक विद्यार्थियों को भी अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, जो तेलगी के नकली स्टाम्प के धंधे में उसकी मदद किया करते थे। साल 1992 से लेकर 2002 के बीच तेलगी पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से वह 2000 तक बचता रहा। लेकिन कहा जाता है ना कि चोर आखिर कितना ही शातिर क्यों न हो, मगर वो कानून के शिकंजे से ज्यादा लंबे वक्त तक बच नहीं सकता। वैसा ही हुआ अब्दुल करीम के साथ।
क्योंकि आखिरकार नवंबर 2000 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब 2000 में फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने वाले 2 लोगों को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों की गिरफ्तारी से इस इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ और इस मामले में जब पुलिस गिरफ्तार तेलगी से पूछताछ कर रही थी तो कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए। प्याज के छिलके की तरह इस घोटाले की परत दर परत पुलिस के सामने खुल रही थी। लिहाजा सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया और फिर सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लेकर खुद जांच शुरू की। तो जांच में तेलगी की 36 प्रॉपर्टीज का पता चला, जबकि अब्दुल के अन्य 18 शहरों में 100 से ज्यादा बैंक खाते मिले। जबकि उस दौरान इस घोटाले की कीमत करीब 20,000 करोड़ आंकी गई थी और बाद में अदालत की ओर से तेलगी और उसके सहयोगियों को 2006 में 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जबकि 26 अक्टूबर 2017 को जेल में ही अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार तेलगी को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इन्हीं बीमारियों की वजह से उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और फिर उसकी एक दिन मौत हो गई। तो ये कहानी है रेलवे स्टेशन से अपने जीवन की शुरुआत करके इतना बड़ा घोटाला करने वाले अब्दुल करीम तेलगी की। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मोहित भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक रिपोर्टर।